और इधर पलामू में भी सुचारू रूप से मतदान शुरू हो चुका है। मतदाता लंबी कतार में खड़े होकर लगातार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए वोटिंग शुरू है। सुबह से ही महिला पुरुष मतदाता कतार में खड़े नजर आ रहे हैं और युवा मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए वोटिंग शुरू है। पलामू लोकसभा सीट की हम बात करें तो इस बार ममता भुइयां और बीडी राम मैदान में हैं। सुबह से ही महिला पुरुष मतदाता कतार में खड़े नजर आ रही हैं। युवा मतदाता भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। तस्वीरें पलामू से। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह से ही महिला पुरुष मतदाता अपने कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी और लोकतंत्र के महापर्व में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। बीडी राम और ममता भुइयां इस बार पलामू के रण में चुनावी मैदान में हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। बात करें हम बीडी राम की तो हालांकि उनका विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी के चेहरे हैं बीडी राम। हो सकता है कि मोदी की गारंटी और जिस तरीके से 400 पार के नारे लग रहे हैं उस पर वोट दिया जाए। और अभी हम आपको तस्वीर पलामू से दिखा रहे हैं। मतदाता लंबी कतार में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुचारू रूप से मतदान भी शुरू हो चुका है। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। संजय, पलामू में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान चल रहा है, फिलहाल वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं? जी नमस्कार। ये गढ़वा जिला का भवनाथपुर 126 बूथ संख्या है। इस पर सुबह में 3 वोट पड़ने के बाद मशीन खराब हो गई और मशीन 20 मिनट के बाद बना दिया गया। फिर वो तीनों लोगों के इलाज फिर से शुरू कर दी गई है। जी संजय, हम बात करें तो देखिए सुचारू रूप से मतदान तो चल रहा है। हम देख पा रहे हैं आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कहीं काफी संख्या में महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली हैं, अपनी लंबी कतार में होकर अपनी बारी का इंतजार करें। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर वहां पे कौन से बूथ पे मौजूद है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है वहां पर? यहाँ सभी व्यवस्था चकचौंध बहुत ढंग से किया गया है और स्थिति बहुत अच्छी है। लोग लाइन से बहुत अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं और लग रहा है कि ये चारों बूथ जो है एक ही विद्यालय में है। यहाँ कोई परेशानी वैसी नहीं है। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे पल पल की। तो गढ़वा से ये तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान चल रहा है। सभी मतदाता लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आज ईवीएम में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी कैद हो जाएगा। 4 जून को रिजल्ट आएंगे और पलामू लोकसभा क्षेत्र में भी और चुनाव हो रहे हैं। हम आपको गढ़वा की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, सरायकेला की भी हमने आपको तस्वीर दिखाई। लगातार वहां सुचारू रूप से मतदान शुरू है। लोगों में गजब का उत्साह भी नजर आ रहा है मतदान को लेकर। खासतौर पर अगर फर्स्ट वोटर्स की बात करें तो उनमें एक अलग ही ऊर्जा नजर आ रही है क्योंकि वो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह से ही महिला पुरुष मतदाता कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। युवा मतदाता भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं और मतदाताओं में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। चार सीटों पर झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के झारखंड की बात करें तो खूंटी से इस बार अर्जुन मुंडा और कालीचरण सिंह मुंडा कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में हैं।
खूंटी में काफी, अगर हम 2019 चुनाव की बात करें तो कांटे की टक्कर दोनों के प्रत्याशियों के बीच में देखने को मिली थी। मात्र 14,000 वोट का फासला था, जैसे कि अर्जुन मुंडा जीते थे। लोहरदगा की बात कर ले तो इस बार त्रिकोणीय चुनावी मैदान में 3 प्रत्याशी अपना दमखम दिखाएंगे। सुखदेव भगत की बात कर ले, समीर उरांव की बात कर ले और चमरा लिंडा, जो कि जेएमएम से फिलहाल निलंबित है लेकिन वो निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हमें देखने को मिल सकता है। पलामू की बात करें तो पलामू से बीडी राम और ममता भुइयां इस बार चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने इस बार एक महिला प्रत्याशी को मौका दिया है, तो कह सकते हैं कि दोनों के बीच में भी काफी टक्कर देखने को मिल सकती है। सिंहभूम की बात कर ले, गीता कोड़ा और जोवा मांझी इस बार चुनावी मैदान में है।